नूर मुकद्दम कत्ल के जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से 2 रोज कबल फैसला महफूज किया गया था। इंतजार था कि ये घड़ी कब आएगी। वालिद इंतजार में थे, उनको उम्मीद थी, घर वाले यहाँ पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमें इंसाफ की उम्मीद है और आज हमने देखा कि अदालत से इंसाफ मिला है। नूर मुकद्दम कत्ल केस 2 रोज कबल जो फैसला महफूज किया गया था वो सुनाया गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है, जबकि असमत आदम जी जो इनकी वालिदा हैं, इसके अलावा थेरेपी के ताहिर जहूर को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नूर मुकद्दम केस का बड़ा फैसला आ गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। असमत आदम जी और थेरेपी के ताहिर जहूर को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नूर मुकद्दम केस जिसका ट्रायल तकरीबन 4 महीने तक चला और उसके बाद ये फैसला आज सुनाया गया है। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनूली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं इस अहम खबर की? अजी देखें, एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर जो है उसको सजाए मौत सुनाई गई है मतहत अदालत की जानिब से। बाकी इसके अलावा जो है 3 मुल्जमान है, 3 मुल्जमान के अलावा बाकी तमाम को जो है अदालत ने बरी कर दिया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर जो है इसको एडिशनल सेशन जज अतार अबानी की जानिब से महफूज शुदा जो फैसला है इसमें सजाए मौत सुना दी गई है। इसके अलावा दीगर जो साथी हैं इसके तो जमील और जान मोहम्मद को 10 साल की सजा जो है वो सुनाई है। दीगर मुल्जमान समेत मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अदालत से बख्शी जाना जो है वापस इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। एडिशनल सेशन जज अतार अबानी के रूबरू पेश किया गया था, जिसमें तमाम मुल्जमान जो हैं वो पेश हुए हैं। थेरेपी वर्क के वाले जो हैं वो तमाम जो है अदालत की जानिब से उनको बरी कर दिया गया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर जो है अच्छा आदिल, साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से ये बड़ी खबर दें कि जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। 3 मुल्जिमान हैं जिनको सजा हुई है, इसमें शामिल है जमील और जान मोहम्मद, यानी कि जो गार्ड और माली था उनको भी सजा सुनाई गई है। हमने फुटेजेस आपको दिखाई थी कि जिसमें जब नूर मुकद्दम ने भागने की कोशिश की तो किस तरह से इस गार्ड और माली ने मुआवनत की जाहिर जाफर के साथ, किस तरह ये तमाम तर सिचुएशन हमने आपको बताई थी। आदिल, एक बार फिर से आपकी जानिब आएंगे। आप ये बता रहे हैं कि जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है, बाकी जो 2 मुल्जमान हैं जमील और जान मोहम्मद इनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। क्योंकि बहुत ही अहम केस है ये, पूरी कौम की नजरें इस फैसले पर जमी हुई थी। जब ये फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत में क्या सूरत हाल थी? देखिए, कमरा अदालत में 1:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 बजे ही कमरा अदालत मुकम्मल तौर पर भर गया था, जिसमें नूर मुकद्दम की फैमिली और जाहिर जाफर की फैमिली के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। वकला के साथ, मीडिया नुमाइंदान के साथ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कमरा अदालत के बाहर भी जो है खासी तादाद में लोग जो है मौजूद थे। फिक्स 1:30 बजे जो है मुल्जमान को अदालत में पेश किया गया है और एडिशनल सेशन जज अतार अबानी जो है जब वो आए हैं तो उन्होंने तमाम मुल्जमान को जो है रोस्टम पर बुलाया है और रोस्टम पर बुलाते ही उन्होंने फैसला सुनाना शुरू किया, जिसमें जाहिर जाफर जो है उसको सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है। जो थेरेपी वर्क के जो लोग थे उनको बरी कर दिया गया है। इसके साथ जो घरेलू मुलाजमीन थे जाहिर जाफर के उनको जो है 10 साल की सजा, जिनमें जमील अच्छा आदिल, इससे फैसला सुनाया गया है, ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है? हाँ जी, एडिशनल सेशन जज की जानिब से ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है और जिसके बाद पुलिस को हुक्म दिया गया है कि मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर और इसके 2 जो घरेलू मुलाजमीन है जमील और जान मोहम्मद, इनको जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए। अभी कमरा अदालत के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आदिल, जाहिर जाफर के क्या तासुरात थे? क्योंकि पेशियों पे जब ये आते थे, जब ये आता था तो किस तरह के इसके तासुरात होते थे, कौन कौन से ये बहाने करता था, ये सब हमने देखा। आज क्या तासुरात थे इसके? हाँ जी, देखिए, आज जिस वक्त 11 बजे अदालत ने मुल्जिम को पेश तलब किया तो उस वक्त मरकजी मुल्जिम और उसके साथी जो थे वो नॉर्मल कंडीशन में थे। आज भी जो है जाहिर जाफर जो है मीडिया ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन आज कोई ऐसा ही एक्टिविटी भी उसके जानिब से सामने नहीं आई। लेकिन अभी जो फैसला सुनाया गया है तो उसके बाद खासा परेशान कौन दिखाई दिया है। लेकिन अभी क्योंकि पुलिस को हुक्म हुआ है कि मुल्जमान को जेल मुंतकिल किया जाए, तो अभी कमरा अदालत के अंदर और बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होने की वजह से पुलिस को भी खासी दुश्वारी का सामना है मुल्जमान को जो है वो जेल मुंतकिल करने में।
अभी जो है एडिशनल सेशन जज अतार अबानी जो है वो फैसला सुनाने के बाद जो है वापस अपने चैम्बर में चले गए हैं। वापस अपने चैम्बर में चले गए हैं। यहाँ पर रश काफी ज्यादा है। बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया, बहुत बड़े केस का लोगों को इंतजार था कि आखिर क्या इस केस का फैसला होता है। जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, जाहिर जाफर जो कि एक बाअसर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और किस तरह से इसका ट्रायल चला वो लोगों ने देखा, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? देखें जी, एक तो पहली बात यह है कि जो मेन मुल्जिम है उसको मैक्सिमम सज़ा जो दी जा सकती थी वो सज़ा दी गई है अदालत की तरफ से। और जो शवाहिद सामने आए थे इलेक्ट्रॉनिकली जिनको कहा जाता है, उसके बाद उसके बचने की गुंजाइश कम थी और ख़ुद उसने अदालत के अंदर खड़े होकर ये लफ्ज़ कहे हैं कि जी मुझसे कैद की अजियत नहीं सही जाती, मुझे या तो मेरी सुलह करवा दें और या फिर जो है वो मुझे सजाए मौत दे दें। तो बहुत ऑब्वियस लग रहा था कि वो जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। उस सरवरीदा लाश जो मिली थी वो ऐसे ही किसी कोई उसका कोई ना कोई ज़िम्मेदार यकीनन था और आज उस ज़िम्मेदार का तयन हो गया और ये जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाकिर जाफ़र है उसको सजाए मौत सुना दी गई। और जी ठीक है खालिद अजीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि सज़ा सुना दी गई है और यकीनन जो सबसे एक्सट्रीम सज़ा होती है वो यही होती है कि सज़ाए मौत हो और वो अब ज़ाहिर जाफ़र का मुकद्दर बनी है। लेकिन आगे अब क्या मामलात होंगे हम इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन बहुत ही अहम और बड़ी खबर अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल के ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई है और 3 मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ा हुई है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत हुई है। इसके अलावा जमील और जान मोहम्मद जो कि सिक्योरिटी गार्ड और माली हैं, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अगर इनके किरदार की बात करें कि ये जो माली जान मोहम्मद था, इसके क्या बयानात सामने आए, तो इसने यही कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैं वहाँ पर मौजूद था और ये रूटीन का मैटर था कि नूर यहाँ पर आती जाती रहती थी, मैं वहाँ पर काम करता था। तो उन्होंने ये देखा अपनी आंखों से कि नूर मुकद्दम ने छलांग लगाई है और वो जाकर कैबिन में छुप गई है और ज़ाहिर जाफ़र जो है वो लड़की के पास गया और नूर मुकद्दम को उसके बाजू से उठाकर लेके गया। तो ये वो अहम बयान था जो उसने अदालत में भी दिया और यही वो बात थी जो कि CCTV फुटेज से कन्फर्म भी हुई। तो जान मोहम्मद, इसको भी 10 साल की सज़ा हुई। इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड है जमील, जिसने नूर मुकद्दम के वालिदैन, जिसने ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को कॉल की थी और बताया कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है लेकिन वालिदैन की जानिब से खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, बल्कि उन्होंने थेरेपी वर्क्स के एहलकारों को कॉल करके वहाँ पर बुलाया। तो ये वो केस है, ये वो ट्रायल है जो कि 4.25 महीने तक चलता रहा और कौम की नज़रें इस केस पर थी कि क्या इसका फैसला आता है, क्योंकि इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है इस मुल्क का, वहाँ पर एक पोश एरिया में इस तरह की वारदात का हो जाना, इस तरह कत्ल कर देना, तो बहुत सारे सवालात इस पर उठे थे। हाई प्रोफाइल ये केस था। 3 मुल्जिमान के अलावा बाकी सबको बरी कर दिया गया है। अपने नाजरीन को बताएं कि इस केस में DVR, CDR, फॉरेंसिक और DNA पर मबनी ठोस शवाहिद हैं। साथ ही साथ मुल्जिमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ये केस साबित भी कर चुके हैं। तमाम हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस केस के फैसले को महफूज किया गया था और सबसे बड़ा सबूत ये रखा गया था कि मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र जाय वक़ुआ से गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से आला कत्ल बरामद हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। इसके साथ साथ मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के कपड़ों से भी खून के निशानात मिले थे, जबकि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि नूर मुकद्दम को मारा गया है, उसका कत्ल हुआ है। 20 जुलाई 2021 ईद उल अज़हा से एक रोज कबल ये जुल्म हुआ था। 4.5 माह तक इस केस का ट्रायल चलता रहा। इस्तिगाज़ा ने 19 गवाहान पेश किए थे, जबकि इसमें से 12 मुल्जिमान थे। आपको ये भी बता दें कि अब 3 मुल्जिमान के अलावा बाकी सबको बरी कर दिया गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है, सजाए मौत सुना दी गई है, मौत का परवाना जारी कर दिया गया है। वालिदा असमत आदमजी, जबकि थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर बरी और साथ ही साथ जमील और जान मोहम्मद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से तमाम हतमी दलाइल मुकम्मल किए गए थे, जिसके बाद इस फैसले को महफूज किया गया था। इसी पर हम बात करेंगे। औरंगजेब असद एडवोकेट, साबिक नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब साहब, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा फैसला आया, ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुनाई गई है, 2 मुल्ज़िमान को 10 साल की सज़ा। क्या इस फैसले पर आप कहेंगे और किस तरह से अब ये जो मामला है वो कानूनी तौर पर आगे बढ़ सकता है? मैं सच्ची बात यह है जी कि मैं तो इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। ये फैसला इस हद तक खुशाइंद है कि मरकज़ी मुल्ज़िम को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, ले इसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र का कहीं जिक्र ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है।
जबकि वालदा का है कि वालदा असमत आदम जी और दूसरा उसका फिजियोथेरापी के मुलजमीन जो थे उनको बरी कर दिया गया है, और जमील सिक्योरिटी गार्ड और जान मोहम्मद को भी 10 साल सज़ा सुनाई गई है। मैं समझता हूँ कानूनी लिहाज से इसके वालिदैन जो असमत आदम जी और जाकिर जाफ़र, ये बड़ी पार्टियाँ हैं जी, जाफ़र ब्रदर्स और आदम जी, ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं, बहुत बड़ी पार्टियाँ हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादती हुई है। ये भी कैपिटल पनिशमेंट के अगर नहीं तो कम अज़ कम उम्र कैद की सज़ा के मुस्तहिक ज़रूर थे ये इसके वालिदैन, जिनको पता था कि ये क्या हुआ है, इनका बेटा क्या कुछ कर रहा है, उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया और जैसे बड़ा कैजुअली अंदाज में फिजियोथेरापी सेंटर को फ़ोन कर दिया। जब वो पहुँचे तो उनका भी किरदार उसमें पूरी तरह है कि उन्होंने पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया, किसी किस्म का उन्होंने कोई इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को भी सजा जो इनको बरी किया गया ये खिलाफ कानून किया गया। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां हैं और बड़ा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तगड़े किस्म का इनका बैकग्राउंड है, तो आप ये समझ रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको भी सजाएं होनी चाहिए थी, इनको क्यों बरी किया गया? डेफिनेटली थी जी। देखें, जब इनको पता था, जब इनको इसके वालिदैन को पहले पता चल गया था, उनको चाहिए था कि पुलिस को इन्फॉर्म करते फ़ौरन, ख्वाह उनका बेटा था या जो भी था, वो एक केस में मुलवस था और बहुत बड़े यूनियस क्राइम में मुलवस था। अच्छा औरंगजेब साहब, ये आप बहुत ही अहम नुक्ता मैं आपको यहाँ पे इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो इससे मुझे एक और केस याद आ गया है, तैयबा टॉर्चर केस। आपको याद होगा कि जज को भी इसमें सजा हुई थी और इसलिए हुई थी कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बिल्कुल जी, मैं यही कह रहा हूँ। जबकि मेरे ख्याल में माली, जान मोहम्मद और सिक्योरिटी गार्ड ये भी कैपिटल पनिशमेंट के मुस्तहिक थे, क्योंकि जब ये बचा के ये निकल रही थी, गेट से निकल रही थी, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जान मोहम्मद ने बंद किया या सिक्योरिटी गार्ड ने बंद किया, जमील ने, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुल्ज़िम को फिर मौका दिया कि इसको खींच कर ऊपर ले जाए। और उन्होंने भी किसी तौर पर ना किसी पड़ोसी को इतला दी है, नहीं उन्होंने पुलिस को इतला दी है। उन्होंने इसके वालिदैन को भी बड़ी लेट इतला दी है, लेकिन जब इसके वालिदैन को पता चला उस वक्त भी वो नूर मुकद्दम जिंदा थी, वो बचाई जा सकती थी। अगर इन सब लोगों का उसमें ये मनफी किरदार ना होता तो ये नूर मुकद्दम बचाई जा सकती थी। औरंगजेब साहब, मैं बस ये भी जानना ये जानना चाह रही हूँ जिस तरह से ये तो फिर दो तरह की बातें सामने आ गई ना, एक तो मुआवनत और दूसरा जुर्म को छुपाना। आपने मुआवनत भी की और जुर्म को छुपाया भी, तो क्या सजाएं हो सकती हैं, क्या बनती हैं सजाएं अगर हम लॉ को देखें? मैंने यही अर्ज की, इन सब के लिए सजाए, अगर सजाए मौत नहीं है तो कम से कम उम्र कैद इन सब के लिए होनी चाहिए थी। जाकिर जाफर के लिए भी, असमत आदम जी के लिए भी, जमील गार्ड के लिए भी, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी, और माली, जान मोहम्मद के लिए भी। और इसी तरह फिजियोथेरापी के मुलाजमीन को अगर और नहीं तो कम से कम 10 साल सजा के मुस्तहिक, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर शवाहिद छुपाने की कोशिश की। ये भी आपका नुक्ता बहुत है ना, उनके लिए भी बिल्कुल यही हुआ। साथ ही मौजूद रहेगा समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम बर्नी साहब, मुआशरे को जितना आप समझते हैं, जितना करीब से आपने देखा है, क्या आप कहेंगे कि वालिदैन को सज़ा ना होना, जिनसे कांटेक्ट रहा जो जब ये सारी वारदात होती रही इसके दौरान, उनको बरी कर देना और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें 10-10 साल की सज़ा देना, आप समझते हैं, मुतमईन हैं आप इस फैसले से? एक मुआशरे की जो फीलिंग है वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। सारिम साहब से भी हम बात करेंगे। औरंगजेब साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि वालिदैन को भी सज़ा होनी चाहिए थी, और ये जो जमील और जान मोहम्मद जो कि सिक्योरिटी गार्ड और माली हैं, इनको भी, और नूर मुकद्दम के वालिद गुफ्तगू कर रहे हैं। करेंगे उनके खिलाफ। ये शाह खावर साहब से बात करने के बाद अपने लॉयर से कंसल्ट करूंगा, फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो करूंगा। जो मेन लेकिन जो सजा हुई, जाफर की हद तक क्या कहेंगे? जाहिर जाफर को जो हुई है सजाए मौत, ये जो है ये बहुत ज़रूरी था, क्यों मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। अच्छा, तो आज बाहर आ शौकत साहब ये फरमाएं, इस सारी जब ये वाक़या हुआ 20 जुलाई 1921 को, उसके बाद हम देखते रहे कि आप यार एक बार सीधा करके खड़ा कर दो यार। शौकत साहब क्या कहते हैं? मुझे एक्सपेक्टेशन थी इंसाफ मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ मिला है, उसको सजाए मौत मिली है।
मेन मुलजिम को, और जो है दूसरे जो दो थे, और बाकी जो है मुलजिमान उसके बारे में हम देखेंगे क्या उस पर अभी मैं कोई कमेंट करना। आमतौर पे ये कहा जाता है, देखा भी जाता है कि मुलजमान की तरफ से पैचअप करने की कोशिशें की जाती हैं। कोई आपके साथ भी पैचअप करने की इन्होंने कोशिशें की? नहीं, कोशिश की है, और मुझे दे दें। अगर कोशिश करेगा कोई तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा, ये फरमाएं कि आमतौर पे लड़कियों के जो केसेस हैं, वो बरी हो जाते हैं। ये पहला केस था जिसके ऊपर सोसाइटी का रद्द-ए-अमल था, सोसाइटी का और मीडिया का जो रद्द-ए-अमल था वो कैसा था, ये बताइए। आर यू सेटिस्फाइड? सोसाइटी और मीडिया ने बहुत साथ दिया, और जिन लोगों को हम जानते थे, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, सारी माएँ, बेटियाँ, दोस्त और रिश्तेदार सारे दुआ कर रहे थे, सारे जो है हमारे साथ थे, पूरा नेशन हमारे साथ था, पूरा बल्कि पूरी आधी दुनिया हमारे साथ, पूरी दुनिया हमारे साथ थी। तो ये एक ऐसा कॉज था जिसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब सारे इमोशनली चार्ज होकर के सारे खुद ब खुद आए, किसी को हमें बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आप देख रहे थे खुद ही, और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मैटर को लाइव रखा, और सारी फैमिली शुक्रगुजार है कि आप लोग ने मैटर को लाइव रखा, और ये एक जो है मिसाली सज़ा मिली है जो मेन मुलजिम को। इस सज़ा का वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर कोई सिंबॉलिक असर पड़ रहा है? जी, वुमेन राइट्स और जनरली मैंने बोला सारे जो है ये बेटियों और का सवाल है, पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है, और ये बहुत ज़रूरी था कि ये सज़ा एक प्रेसिडेंस बनेगा, वरना हर कोई जो है जो समझेगा किसी की मासूम बेटी को मार के हम चले जाएंगे, बरी हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आज अदालत की फतह है, इंसाफ की फतह है। अच्छा, ये एक आखिरी बात बता दें, बाकी देखने वाले को सारी दुनिया आपको देख रही है कि जो मरकजी मुलजिम है ज़ाहिर जाफर, उसको तमाम काउंट्स पे सजा हुई है। जी, तमाम डिटेल हमें नहीं पता, डिटेल बताएंगे वो, डिटेल ऑर्डर आएंगे, जजमेंट हम पता कर सकते हैं, फिर अभी कॉपी मिलेगी तो फिर इस पर तबसरा हो सकता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट थैंक यू मच, थैंक यू मीडिया का। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर शौकत मुकद्दम नूर के वालिद गुफ्तगू कर रहे थे, और वो काफ़ी मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा ये केस मेरी बेटी का नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेटियों का केस है। जो किरदार मीडिया ने अदा किया, जो मुआशरे ने, सोसाइटी ने अदा किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आज भी वालिद समझ से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले अपने नाज़रीन को वो दिखाता है। पाकिस्तान की बच्चियों का, सर बेटियों का सवाल था, और ये एक प्रेसिडेंट है जो मरकजी मुलजिम को डेथ सेंटेंस हुई है, हम इससे मुतमईन है बहुत। उनकी इज्जत और जिंदगी का सारी मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। तो ये एक प्रेसिडेंट है, और ये जो है हम जहाँ तक मरकजी मुलजिम है उसके जो है फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो है जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। वो वर्डिक्ट हमें पता नहीं, कंप्लीट डिटेल्स जो है उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है, लॉयर से पूछ के फिर करेंगे। बात सुने, आप ये ज़रूर शुक्रिया अदा करें कि मैं पूरे पाकिस्तानी कौम का जो मेरे साथ खड़े हुए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, हम मीडिया, सिविल सोसाइटी और पूरी कौम का, सारी माएँ, बेटियाँ सारी दुआएं करते रहे, और मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल किया है, इसलिए कि मीडिया ने इसको लाइव रखा, इस इशू को, और बहुत रिपोर्टिंग और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की है जो मीडिया ने, जिसकी वजह से इशू अलाइव रहा, और ये एक प्रेसिडेंट बनेगा ताकि जो है बाद में सब मीडिया चैनल्स के शुक्रगुजार हैं, सब मीडिया चैनल्स इज्जत आबरू जो है वो महसूस। How do you feel about the verdict? If you would tell us very briefly. So far as the verdict of the main principal accused is concerned, we are satisfied. We are satisfied. We are happy. We are happy. We are very happy. We are happy. We thank God. But as far as the others, we will discuss with the lawyer and whatever course of action is to be taken. So how do you feel at the moment? I feel to some extent we are happy. I feel contented and satisfied. Thank you. Thank you very much. Thank you.
नूर मुकद्दम के वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि ये केस मेरी बेटी का नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटियों का केस है। मेन मुलजिम को सजाए मौत मिली है। बाकी मुलजिमान के हवाले से उन्होंने कहा कि जब तफसीली फैसला आएगा उसके बाद फिर हम कोई बात करेंगे। साथ उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपको कोई ऑफ़र हुई, कोई कंपनसेशन की कोशिश की गई तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। साथ उन्होंने कहा कि पूरी कौम हमारे साथ थी, पूरी दुनिया हमारे साथ थी, सारी फैमिली आप लोगों की शुक्रगुजार है। तफसीली फैसला आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कुछ कहेंगे। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, मीडिया ने इस मामले को मरने नहीं दिया। तो बहुत ही अहम फैसला, और वो हम फैसला एक बार फिर से आपके साथ शेयर करते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, और आज इसका फैसला सुना दिया गया है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। असमत आदम जी जो कि जाहिर जाफर की वालिदा हैं, उन्हें बरी किया गया है, और थेरेपी के ताहिर जहूर को भी बरी किया गया। तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। जो वालिदैन हैं जाहिर जाफर के, उन्हें भी बरी कर दिया गया। और 3 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको सज़ा हुई है। तो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं 7 से 8 की मेज़बान किरण नाज। किरण, ये तमाम तर मामलात आपने तो बड़े करीब से देखे हैं और इस पर आप शोज़ भी करती रहेंगे, लेकिन आज ये बहुत बड़ा फैसला आ गया है। एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही बासर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, उसके खिलाफ अदालत ने फैसला दिया, क्या कहेंगी आप? ये हक की फतह हुई है, ये इंसाफ की जीत हुई है। आज कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हक और सच की फतह हो गई है। ये एक ऐसा केस था जो कि पिछले 7 महीनों से चल रहा था, और सिर्फ नूर मुकद्दम के वालिदैन की नज़र नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की इस पर नज़र थी। पूरे पाकिस्तान की बेटियां इसको देख रही थी कि पाकिस्तान की अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं। बहुत ज़्यादा मोनोपलेट करने की कोशिश की गई इस केस को हर तरह से। जो जाहिर जाफ़र के जो मरकज़ी मुजरिम के वकील थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस केस में रखना डाला जाए, इसको उलट पलट किया जाए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि जिन्होंने इस केस का नोटिस लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अदालतों की कि जिन्होंने आज हक और सच की फतह, तमाम सबूतों के बाद हक और सच की फतह यहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बहुत ज़्यादा ये बातें की जा रही थी, बहुत ज़्यादा लॉयर्स की तरफ से भी ये बातें हो रही थी कि शायद ये भी मोनोपलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि जो पावर में होता है फिर उसका टैका होता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। और यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस के किरदार को सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ें उस तरह से प्रोसिक्यूशन की कि आज जाहिर जाफर, जिसको हम मरकजी मुजरिम कह सकते हैं, जो सलाखों के पीछे, और अब तख्तेदार पर हम देखेंगे जो लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। यकीनन क्योंकि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास एक राइट होता है कि आप अपील में जाते हैं, अपील के बाद केस को मजीद लटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, उस तरह से आगे भी जब आप अपील में जाएं तो वहां पर भी जैसे इमरान के साथ हुआ था, जैसे ज़ैनब मर्डर केस में हुआ था, तो यहाँ पर इसको भी इसका हक ना दिया जाए। एक और बात मैं इंपॉर्टेंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ। आप लोग काफी देर से बात कर रहे थे वालिदैन के हवाले से कि उनको बरी कर दिया गया है। बेसिकली जो कॉल डाटा, जो कॉल रिकॉर्ड मिला है, वो 30-32 घंटों का कॉल रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन वहां पे उस कॉल डेटा से ये अब तक मालूम नहीं हो सका कि आया जाहिर जाफर ने क्या अपने वालिदैन को बता दिया था कि वो वहां पर किसी को मर्डर कर चुका है, किसी का कत्ल कर चुका है। ये सारी चीजें एविडेंस के तौर पर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से शायद इनको बरी किया गया है। लेकिन मजीद जी किरण, लेकिन ये बात सामने आई है कि उनको पता था कि उनका जो बेटा है वो किन चक्करों में रहता है, क्या वो करता रहता है, उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, क्या सरगर्मियां हैं, और उसके बाद फिर इनकी फोन कॉल पे बात भी हुई। देखिए, अदालतों को रिकॉर्ड और अदालतों को शवाहिद और सबूत चाहिए होते हैं। जो ये सारी बातें, ऑब्वियसली बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो हम देख रहे थे, लेकिन जो लॉयर्स की जानिब से, जो जाहिर जाफर के लॉयर्स की जानिब से मोनोपलेट करने की कोशिश की गई, मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे किए गए कि हम बहैसियत मीडिया के लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात, ऐसे केसेस देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, तो हमें तकलीफ होती थी कि किसी भी बाप से उसकी औलाद के लिए किस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन अदालतों के अंदर ऐसा ही होता है। उसके बावजूद भी अदालत ने हक और सच का फैसला दिया। जाहिर जाफर, जिसको हम इंशाल्लाह तख्तेदार पर देखेंगे, जो सजाए मौत का फैसला इसको सुनाया गया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये भी होता हुआ किरण, मीडिया का किरदार यकीनी तौर पे, क्योंकि आप खुद भी एक ज़बरदस्त शो होस्ट करती हैं और इतने सारे केसेस आप अपने सामने भी रखती हैं, फिर अब क्या समझती हैं आप, क्या है मीडिया का किरदार, किस तरह से रहा इस केस में? क्योंकि जिस तरह से उनकी वालदा भी कह रही थी कि डैड नहीं होने दिया केस को। देखिए, मीडिया का किरदार यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने इस केस को जिंदा रखा, जो निकलते रहे, जो बार बार बात करते रहे, जो इंसाफ मांगते रहे, जो चाहते रहे कि जाहिर जाफर को सजा हो, ये बच के निकलने ना पाए। और वाकईतन अगर पाकिस्तान की अवाम
फिर उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया अगर इस केस को जिंदा ना रखता, इस केस पर बात करता ना रहता, तो यकीनन पीछे कुछ ना कुछ हो जाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हक और सच की फतह हुई है, और हम चाहते हैं कि ये तमाम केसेस में हो, ये जितने भी छोटे मोटे केसेस जो होते हैं उनमें भी हो। और इसी तरह से देखते हैं कि किसी लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो उसको कत्ल कर दिया, उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। बिल्कुल आप कह रही हैं कि इस तरह के केसेस का जो आखिर में फैसला है वो होना यही चाहिए। इस वक्त हम बात करेंगे, डॉक्टर मुइस भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर मुइस, क्या कहेंगे आप आज के इस फैसले पर? ये जो जहनी बीमार शख्स था जिसने एक लड़की का वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया, उसको सज़ा हुई, किसी भी सोसाइटी के लिए कितना सेटिस्फैक्ट्री है ये सुनना कि हमारे सरों पर हमारे इदारे मौजूद हैं। जी, आज समझता हूँ कि पाकिस्तान माएँ इस बात का उनको इत्मीनान होगा कि इस मुल्क में अभी तक इंसाफ की शम्मा रोशन है, जो कि इंसाफ का एक हिस्सा हुआ है, दूसरा अभी वक्त बाकी है, मगर कम से कम इत्मीनान होगा कि हाँ मिल सकती है ताकतवर को भी सज़ा। इसमें डेफिनेटली हम अभी बात कर रहे थे मीडिया का रोल। देखिए, जब तक आप लोगों को जगाते रहेंगे वो जागते रहेंगे। जहां आपने तवज्जो हटा दी लोग सो जाएंगे। ये इंसानी फितरत है। हर रोज एक नई ब्रेकिंग न्यूज आती, हर रोज एक नए जुल्म की कहानी लिखी जाती हमारे मुल्क में। तो ये मीडिया का किरदार, जिससे लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे। वजीर आजम की भी बात की, डेफिनेटली उन्होंने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, चाहते थे कि ये फैसला आए और इन फैमिली को इंसाफ मिले। तो इन तमाम का किरदार डेफिनेटली अपनी जगह है। अब ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट सिर्फ एक जाफर का नहीं है। पाकिस्तान में हजारों लाखों इस किस्म के माइंडसेट के मर्द मौजूद हैं। अभी आपने कहा कि अगर लड़की ने लड़के को मना कर दिया, लड़के को मोहब्बत है, लड़की ने शादी से मना कर दिया, गोली मार दी, उठवा लिया, तेजाब डाल दिया या उसको बदनाम किया सोशल मीडिया पे किसी तरह भी, तो ये जो माइंडसेट है ये उस वक्त चेंज होता है जब इंसाफ, अदलो इंसाफ होता हुआ नजर आए। अब एक हिस्सा तो नजर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। दूसरा हिस्सा उस वक्त होगा जब ये वाकई फांसी पे चढ़ेगा, जब लोग देखेंगे कि ये फांसी पे लटका हुआ है। अब ये जो अपील होगी, अपील के बाद केस को जाहिर है जितना बड़ा वकील, इतनी उसके पास कोशिशें होती है, उसके पास तजर्बा हो, तो केस को प्रोलॉन्ग कर सकता है, लंबा कर सकता है। तो ये ना हो कि फिर हमारे पास जो ये उम्मीद जागी, ये उम्मीद फिर से टूट जाए, क्योंकि ये माइंडसेट खत्म नहीं ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो फैसले होते हैं वो जो हमारी आवाम है, हमारा माशरा है, उनके जहनों पर कैसे असरात मुरतब करते हैं? क्योंकि पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव फैसला है, यकीनी तौर पर जो हमारे केमिकल्स होते हैं ना माइंड के, वो बड़ा पॉजिटिव फिर सोचते हैं, तो माशरा फिर पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल एक होप मिलती है। देखिए, ये तो इस फैसले ने आवाम में, मैंने कहा ना कि होप दे दी कि कहीं हो सकता है कोई बड़ा ताकतवर भी हो, लेकिन आज भी इंसाफ जिंदा है। आज भी हमारी अदालतों में ऐसे जज साहिबान मौजूद हैं कि जो अपने ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक करते हैं। उनके सामने सबूत आया, उन्होंने कोई प्रेशर, आई एम श्योर ये प्रेशर भी गया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत टेक्टिक्स खेली गई होंगी, लेकिन फिर भी फैसला हुआ। तो ये फैसला इस बात की तर्जुमानी करता है कि कौम बाउम्मीद रहे, पुरुम्मीद रहे। इंशाअल्लाह खुदा न खास्ता को ऐसा वाकया होगा तो फिर हमारी अदालतें कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ कर उनको सजा देगी। तो ये बड़ी पुरुम्मीद बात है। अलबत्ता आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है ये बहुत एक पुरुम्मीद बात है, यकीनन पूरे मुआशरे के लिए, मगर इसको आपको लेके चलना होगा। इख्तिताम नहीं हुआ, इब्तिदा हुई है। इख्तिताम उस वक्त होगा जब ये फांसी पे चढ़ेगा और फिर हम कह सकते हैं कि आज इंसाफ और अदल दोनों। देखिए, इंसाफ अलग चीज है, अदल और चीज है। इंसाफ तो हो गया, अदल अभी नहीं हुआ। अदल में क्या चीजें रह गई? अदल इसमें यह हो गया कि जो थेरेपी के लोग थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी और वालिदैन को भी सजा मिली थी। इसी पॉइंट को सारिम बर्नी साहब के पास लेके चलते हैं। सारिम बर्नी साहब, क्या कहेंगे आप इस पॉइंट के ऊपर कि मरकजी मुल्जिम को तो सजा मिल गई लेकिन वालिदैन को बरी कर दिया गया और जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे उनको बरी कर दिया गया। मुतमईन है इस फैसले से बहैसियत इस मुआशरे का हिस्सा होने के हवाले से? देखिए, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं आपको बताऊँ कि इस फैसले से पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की जीत हुई है, अदालतों की, मीडिया की, पाकिस्तानी कौम की जीत हुई है। ये फैसला जो है यही होना था। और देखिए, वालिदैन कोई भी हो, हम लोग
अगर हम ग्रुप में से भी कोई बात कर रहे हैं वालिदैन के हवाले से, वो जज्बात में आके हम लोग बातें करते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखें, अपनी औलादों को देखते हुए देखें, अपने आप को देखते हुए देखें, तो हम किसी को नहीं कहते अपनी औलादों को कि जा करके किसी का मर्डर कर दो, किसी के साथ बुरा कर दो। और जो कुछ हुआ वो हो चुका था जब उसके वालिदैन तक के बात पहुंची थी, और वालिदैन उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर कोई शख्स मौजूद हो फिर तो उस पर हमें जो है ना वो करने की ज़रूरत है। जैसे चौकीदार था, गार्ड था, जो लोग थे वो उनको सजाएं हुई हैं 10-10 साल, वो भी मुलव्विस नहीं थे लेकिन मौजूद थे, बचा सकते थे। उनका मकसद, उनको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो दब गए, पीछे हो गए, जिसकी वजह से सजा हुई। लेकिन जो मेन मुजरिम है वो ये ज़ाहिर जाफ़र है, इसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही सज़ा हुई है, मैं तो इससे बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन बात वही है जो अभी मुइज़ भाई ने भी कही कि ये अभी शुरुआत है, अपीलें होती हैं, बरी हो जाते हैं अक्सर, या 14 साल सज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, 25 साल। इसकी सज़ा तो वो होनी चाहिए कि जितना जल्दी इसको फांसी पे चढ़ा दें उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी बच्चियां, बहनें जो है वो बहुत इस अमल से बहुत मुतासिर हुई थी। हमारे लोग जो है जज्बात में हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि इसको सज़ा हो। अदालत के फैसले आने से जो है उसको सज़ा नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मुतासरीन आपके अपने शेल्टर में भी मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी मुतासरीन आपके अपने शेल्टर के अंदर भी मौजूद हैं, ख्वातीन जो बेचारी सालों से बैठी हुई है, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब कभी इस तरह का कोई वाकया होता है, ऐसा कोई सानिया होता है जो मीडिया हाइप जहाँ पर क्रिएट नहीं होती है, वहां पर तो ऐसे इंसाफ मिल जाते हैं। ज़ैनब वाला वाकया लेकर हम चले, वो 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसका फैसला हो गया, तख्तेदार पर अक्टूबर में चला गया इमरान। यहाँ पर 7 महीने हुए, आज इसका भी फैसला आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तमाम केसेस में इतनी स्पीडी अब जस्टिस क्यों नहीं होता है? क्या मसला आता है? कहाँ पर प्रोसिक्यूशन हमारी फेल होती है कि जिसकी बुनियाद पर ये केसेस बतदरीज होते जाते हैं? एक बात हमारे सियासतदानों की तरफ से की जाती है कि जीरो क्राइम कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन है या जिस तरह के वाकयात हमारे पास बतदरीज होते हैं, ऐसा भी तो सर कहीं पर भी नहीं होता ना। इसमें जी क्राइम होते हैं, दुनिया में होते हैं, लेकिन सजाएं होती हैं ना। अब देखें, आज नूर मुकद्दम के वालिदैन जिंदा हैं, वो लड़ रहे थे, मीडिया लड़ रहा था, पाकिस्तानी कौम लड़ रही थी, लेकिन अल्लाह ना करे जब वो उसके वालिदैन नहीं होंगे, अगर ये अपीलों के टाइम 10-10, 20-20, 25-25 और वालिदैन ना रहे तो कौन लड़ेगा? फिर किसको फ़ायदा होगा? तो मैं तो समझता हूँ कि हम या जितने लोगों के इल्म में ये दुनिया भर के अंदर मामलात हैं सामने नूर मुकद्दम के हवाले से, उनके सामने ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत पे लेके जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन खालिद अजीम साहब, ये आप देखिए कि उसको फ़ायदा पहुँचने दे। इस केस का फैसला हुआ, खालिद अजीम साहब 7 माह में इस केस का फैसला हुआ। इस्लामाबाद की तारीख में इतना तेज़ तरीन ये जो कार्रवाई चली है सारी, एक कत्ल केस का फैसला 7 माह में होना, ऐसी मिसाल कोई और मिलती है हमें? देखें जी, एक तो हमें ये चीज़ सामने रखनी चाहिए कि शवाहिद पेश होते हैं अदालत में तो उसके बाद उन्होंने फैसला करना होता है। चूँकि इसमें गवाह भी बहुत थे, मुल्ज़मान की तादाद भी खासी बढ़ चुकी थी और उन सब के वकला जो है उनको सुनना था। इसके बावजूद 7 माह में इसका फैसला हुआ। मैं जो अभी सारी गुफ्तगू सुन रहा था, मुईज़ साहब ने जो बात की और सारम बरनी साहब ने जो बात की, उससे जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि शाहरुख जतोई के केस को अगर आप देखें तो शाहजेब कत्ल का फैसला जो है वो भी ट्रायल कोर्ट में 7 माह में हो गया था, लेकिन आज 10 साल गुजर गए हैं और हमें वो शाहरुख जतोई जो है वो बड़े लेविश होटल्स में मुकीम, हॉस्पिटल में मुकीम दिखाई देता है, जिसका कमरा जो है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो जब तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुईज़ साहब, सारम बरनी साहब भी, कि जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो सजा का होता है। सजा का मकसद क्या है? इबरत पैदा करना। खालिद साहब, मुझे ट्रांसमिशन लीडर से छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ खालिद साहब, ये सिचुएशन अभी आज तो ये फैसला आ गया, आज हम इस फैसले पर बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन ये तख्तेदार पर जाने के लिए इसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद हो गए, यकीनन ये अपील में भी जा सकता है। वो ज़रा कानूनी मामलात भी समझा दीजिएगा, कहीं पर भी दोबारा ये मामले को लटका सकता है, बच सकता है, निकल सकता है? सर, मैंने उसकी मिसाल जो है वो दी है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि शाहजेब के वालिदैन ने उनके साथ जो है वो एक राजीनामा कर लिया था, जिसको अदालत ने इसलिए तस्लीम नहीं किया था कि फसाद फिल अर्द के जो केसेस होते हैं उसमें राजीनामा अदालतें जो हैं वो कबूल नहीं करती। लेकिन इसमें तो शौकत मुकद्दम साहब जो है उन्होंने वाजे कर दिया कि वो किसी किस्म का राजीनामा भी करने को तैयार नहीं।
अब ये सज़ा हो चुकी है। मैं जो उस केस की मिसाल दे रहा था कि 7 महीने में उसका ट्रायल मुकम्मल हुआ, सज़ा हो गई, लेकिन आज तक वो 10 साल गुजर गए हैं, वो मामला चल रहा है, अदालतों में घिसट रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका जो है वो फैसला होना बाकी है, उसकी अपील यहाँ पे मौजूद है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर यहाँ पे इसको गियर अप किया गया तो आगे भी जो मराहल हैं, हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील है, और सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद एक छोटी सी गुंजाइश होती है रिव्यू पिटीशन में जाने की, लेकिन वो कोई इतना बड़ा वो मामला नहीं, और उसके बाद फाइनली सदर मुमलिकत के पास रहम की अपील की जा सकती है। जी खालिद साहब, जो मैं समझता हूँ कि कबूल इसलिए नहीं होगी कि खुद वज़ीर आज़म ने खुद इसका नोटिस लिया हुआ है। तो खालिद साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो केस है इसमें आप कहीं कोई झोल देखते हैं? जो शवाहिद पेश किए गए, अब आप समझते हैं कोई कहीं ऐसा कोई लैक जिसकी बुनियाद पर आगे रहम की अपील पर कुछ नजरसानी की जा सकती है? मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा जो फैसला, अभी डिटेल्स उसकी आएंगी, मुझे लग ये रहा है कि सारा रिलायंस जो है वो जो टेक्निकल और डिजिटल शवाहिद थे उनकी बेसिस पे हुआ है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी हैं, डीएनए है, और इसके साथ मुल्ज़िम के पास से वो उसका वहाँ से वो आला कत्ल बरामद होना, फिर मुल्ज़िम का जो इब्तदाई बयान है उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता, अगरचे 342 के बयान में उसने इससे इनकार भी किया है। और फिर इसको देखिए ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने कहा कि इस बात को भी देखा जाए कि ये कहीं गैरत का मामला तो नहीं है कि वो लड़की जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि जो मकतूला है उसके ख़ानदान को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। तो इस तरह से इसको ट्विस्ट करने की भी कोशिश की गई। लेकिन उस पर फिर खालिद अजीम साहब, अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वाकई में ऐसा है तो फिर वो लोग तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, कोई फुटेज ऐसी दिखा दें। अब सवालात अदालत की जानिब से बहुत सारे उठाए गए। औरंगजेब साहब, आपकी जानिब आएंगे, आपसे ये जानेंगे कि जैसे खालिद साहब ने कहा कि शाहरुख जतोई वाला जो केस है वो हमारे सामने है। अब सेशन कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया है कि सजाए मौत होनी है ज़ाहिर जाफ़र को, आगे फिर 2 अपीलें भी होनी है, लेकिन जब एक बुनियादी डिसीजन ठोस शवाहिद पर मबनी होता है तो फिर कितने चांसेस होते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो है कोई नजरसानी हो सके, कोई रिलीफ मिल सके मुजरिम को? आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगी, मैंने इसमें 2-4 बातें करनी है जो बहुत ज़रूरी हैं, मुझे दरमियान से प्लीज नहीं। जी। बात ये है जी कि हमारे मुल्क का निज़ाम अदल तो आपको पता है कि क्या है, सदियाँ गुजर जाती हैं, एक नस्ल चली जाती है, दूसरी नस्ल चली जाती है, फिर कहीं जाके फैसला होता है। उन लोगों को भूल ही जाता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, अपना केस तक भूल जाते हैं, गवाहों को शहादत भूल जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस केस में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं तो दाद दूँगा उन्हें, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों को, कि उन्होंने इसमें एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया कि इसमें इस फैसले ने बहरहाल होना है। फैसला तो हो गया, मैंने कहा इस हद तक फैसला खुद शाइंद है कि मरकज़ी मुल्ज़िम को सज़ा दी गई, लेकिन ये मरकज़ी मुल्ज़िम एक नहीं था, मरकज़ी मुल्ज़िम वो भी था जिसने उस लड़की को जाते हुए रोक के उसको वापस किया है। मरकज़ी मुल्ज़िम वो भी थे जिन्होंने इस केस को नज़रअंदाज किया है, यानी कि इसके वालिदैन। मरकज़ी मुल्ज़िम वो फिजियोथेरेपी सेंटर वाले भी थे, तो उनको क्यों उनके साथ इतना लीनियंट रवैया क्यों रखा गया है, इतना नरम रवैया क्यों रखा गया है? मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरी गुजारिश सुने, मैं लीगल बात करूँगा। बात यह है कि केस को यहाँ से कमज़ोर कर दिया गया है, क्योंकि अगर उनको भी साथ सज़ा होती तो उनकी अपीलें होती, उनकी सज़ा थोड़ी बहुत कम हो जाती, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम की सज़ा बाहर रहती। अब अगर जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन लिया कि इसका फैसला 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो मैं ये भी इनसे ये तोक़ो करूँगा कि इसी तरह ये जो अपील जो इनके पास अभी जाएगी वो भी एट द अर्लीस्ट उसका फैसला होना चाहिए। फिर इस केस में मैं समझता हूँ कि सबके लिए विन विन सूरत रखी गई है कि एक मुल्ज़िम को सज़ा देकर बाकियों को छोड़ दिया गया है। ये मेरी नज़र में ठीक नहीं है, इस केस का फैसला ठीक नहीं है। और ये कहते हैं कि ठोस शाहिद, क्या ठोस शाहिद हैं? इससे बड़े ठोस शाहिद क्या थे? अगर नहीं है शाहिद तो फिर इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन की फेलियर है इसमें। तो मेरी गुजारिश ये जी कि इस तरह नहीं है। फिर दूसरी बात
कि ज़ाहिर जाफ़र के बाप वो क्या खातून नूर मुकद्दम के बाप ने जो उन्होंने कहा शौकत मुकद्दम ने कि ये पाकिस्तान की बेटियों का केस है। नहीं जी, ये पाकिस्तान की बेटियों का केस नहीं है जी। पाकिस्तान की बेटियां तो रोज़ मरती हैं, उनको कौन पूछते है। ये आपकी उस बेटी का केस है जो एक आदमी के साथ लिव इन रिलेशन में थी। मैं समझता हूँ कि मेरी बातों को आप नाराज ना हो जी, कोई भी मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि सर मैं माजरत खाऊं आपसे, एक बच्ची एक लड़की चली गई इस दुनिया से सर वो चली गई है, वो उसका अंदोनाक कत्ल हुआ है सर। मैं बहुत माजरत खाऊं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ जरूरत से ज्यादा बात हो रही है तो सर मैं माजरत खाऊं आपसे, लेकिन एक लड़की चली गई है सर, आज उसको इंसाफ मिला है, हम उसके इंसाफ पर बात करें। उसको जिस तरह से अंदोनाक कत्ल किया गया, हम उसके इंसाफ पर बात करें सर। कोई पर्सनल लाइफ में कोई किस तरह से रहता है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि आज हमें इस मौजू पर बात करनी चाहिए, या जो इस दुनिया से चला गया हमें उसके खिलाफ इस तरह से बात करनी चाहिए। प्लीज सर मेरी बात सुनिए अभी जी। क्या सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ यही है केस था जिसके लिए अहदेदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हेलो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, ये पूरा माशरा उठ खड़ा हुआ। मुझे इस केस को देखकर, जब हम स्कूल के तालिब इल्म थे तब एक वाक़या हुआ था 1968 गालबन। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे और एक बहुत बड़े शायर भी थे, मुस्तफ़ा ज़ैदी, जिनके एक मशहूर शेर है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। उन्होंने एक खातून शहनाज गुल के लिए ख़ुदकशी की थी, जिस पर शोरश कश्मीरी ने एक बड़ी लंबी चौड़ी नज़म लिखी थी कि बांझ हो जाए ज़मीनें, बेटियां पैदा न हो, ए खुदा शहनाज गुल सी लड़कियां पैदा न हो। बात यह है जी कि हमें माशरे को रोकना है जी। इसमें लेट अस कॉल ए स्पेड ए स्पेड। इसमें सब हर चीज़ को ओपन करके कहना है ताकि हमारा माशरा इन बुराइयों से निकल आए। हम कोई यूरोप की सोसाइटी नहीं है जी जिसमें सब कुछ जायज़ है। लेकिन मैं किरण की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि आज हम जो बात कर रहे हैं, इंसाफ मिला है दुनिया के सामने, एक ऐसी तस्वीर मैं कहता हूँ जी ये कोई इंसाफ नहीं मिला जी। इंसाफ तब मिलता जब ज़ाहिर जाफ़र को और अस्मत आदम को भी सज़ा होती। इंसाफ तब मिलता जब जो इनके साथ जो फिजियोथेरापी के जो मुलाजमीन हैं उनको भी सज़ा होती। इंसाफ तब मिलता जब जान मोहम्मद को और सेक्रेटरी जो जमील को भी सजा मौत होती है सर। 10 साल सजा हुई है। नहीं 10 साल सजा इसमें बहुत कम है जी, क्योंकि उन्हीं की वजह से अगर इनमें से ये उसके साथ इतने हाथ उसका न बिठाते तो ये लड़की फरार हो सकती थी, वहां से निकल सकती थी। और तो आपकी बात में कहीं ना कहीं वो एक तासुर की जो पिछले 7 महीने चलता रहा सर, मुख्तलिफ लोगों की बात होती रही। हम बार बार बात करते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग ना की जाए सर। जो चला गया है, जो इस दुनिया से चला गया, जिसका अंदर कत्ल हो गया सर, खत्म हो गई है, वो ना किया जाए। मैं आप ही की बात को अगर मैं लेके चलूँ ना आगे, थोड़ा सा बढ़ा लूँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुईज मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जरा प्लीज इस पर्टिकुलर पर बात कीजिएगा, जरा टॉपिक पर। सर ये मुसलसल चलता रहा, हम 12 कहते रहे सर कोई कुछ भी करता है लेकिन फिर भी किसी को भी कत्ल करने का हक नहीं है, किसी को भी मार डालने का हक नहीं है। और ये मुसलसल 7 महीने चलता रहा। वो ऐसी थी, उसके पेरेंट्स ऐसे थे, उसकी फैमिली ऐसी थी। सर ये क्या है? ये इस तरह से हम ये बात कर करके अपने माशरे में सुधार पैदा करेंगे? डॉक्टर मुईज, इंसान कोई कीड़ा नहीं है कि आप उसको मार दो। चाहे कोई लड़की रिलेशनशिप में हो, शादी में हो, प्यार मोहब्बत में हो, या कोई भी हो, इंसानी जान की अहमियत, कुरान कहता है एक इंसान को मारा पूरी इंसानियत को मार दिया। तो मेरे ख्याल में ये वही चीज होती है और ये आगे होगी। अब आप देखिएगा, इसकी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें आएंगी मार्केट में और अदालत में भी शायद पेश की जाए। तो हमें ये नहीं देखना कि वो क्या थी, ना हमें किसी के कैरेक्टर पे बात करनी। हमने ये देखना है कि एक बच्ची का कत्ल हुआ कि उसको देखकर रोंगटे खड़े होकर सुनकर, तो ये कत्ल तो कत्ल है, अब किसी का भी हो, किसी इंसान। तो अगर नाजायज कत्ल हुआ है तो उसके ऊपर जो सजा हुई, वो एक हिस्सा तो मैं माना कि सलाम है हमारी अदालत को कि उसको सजाए मौत दी, मगर बाकी लोग बच गए। दूसरा जो मेरे ख्याल में हमारे फाजिल एडवोकेट ने भी बात, इस केस को, इस फैसले को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? यकीनी तौर पे करना चाहिए। एक इतना बड़ा फैसला, हाई प्रोफाइल केस था, सब जी। मैं कह रहा हूँ आज हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, आज हमारी उम्मीद जाग गई कि नहीं, इस मुल्क में अभी भी अदलो इंसाफ है, इस मुल्क में अभी भी फैसला हो सकता है, अभी भी इंसाफ मिल सकता है। तो इंसाफ का एक हिस्सा तो मिल गया, हिसाब हमें देखना है जब इसको तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया जाए, पब्लिक को पता चले आज फांसी हो गई, उसके गले में फंदा था, वो मर चुका है, तब लोगों को इत्मीनान होगा कि
इख्तिताम तक, अपनी आखिरी हद तक पहुंचा। बस हमें इसका इंतजार करना होगा। तो ये याद रहे, इस किस्म के अफसाने, इस किस्म की बातें, इस किस्म के नजरियात पेश होंगे, क्योंकि एक माइंडसेट है ना इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है और यकीनन हम इस माइंडसेट से किसी के कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है। हम फिर से भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा एक खबर दें, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम जाहिर जाफर के ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ अंदाज और बयानात सामने आए। भरी अदालत में उसने कत्ल का एतराफ़ किया, मगर तहरीरी जवाब में वो मुकर गया। कभी कुर्सी पर तो कभी स्ट्रेचर पर वो हमें लेटता हुआ और कभी पागलपन का मुजाहरा करता हुआ नजर आया, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने इसे मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। मरकजी मुल्जिम की फनकारियों पर इस्लामाबाद से जो हमारे नुमाइंदे हैं असलम खोकर वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं और फिर से ट्रांसमिशन में बात करते हैं इस पर। नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर हर पेशी पर नया ड्रामा करता रहा। भरी अदालत में नूर मुकद्दम के कत्ल का एतराफ़ किया। मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कहा फांसी दे दें, जेल में नहीं रह सकता। जज साहब को भी राजीनामा कराने की दुहाइयां देता रहा, मगर 342 के तहत तहरीरी बयान में कत्ल करने से साफ मुकर गया। कहा मुझे तो पता ही नहीं कत्ल किसने किया, मैं तो नशे में बेहोश था। अदालत आने जाने के दौरान भी उसकी ड्रामेबाजी कमाल की होती। कभी पुलिस वाले उसे कुर्सी पर बिठाकर अदालत लाते तो कभी स्ट्रेचर पर। एक बार तो घुटनों के बल गिरने का ढोंग भी रचाया, मगर पुलिस वालों ने कदमों पर चलाकर अदालत पहुंचाया। अदालत में भी जमीन पर बैठकर नीम गनूदगी की एक्टिंग करता रहा। जज साहब को जहनी तवाज़ुन खराब होने की दरखास्त तक दे दी, मगर तिब्बी बोर्ड ने इसकी चालबाजियों का पर्दाफाश करते हुए मुकम्मल फिट करार दे दिया। कभी पुलिस वालों के साथ हाथापाई करता तो कभी अदालत में गुल गपाड़ा। गारम गलोच करने पर जज साहब ने कई बार कमरा अदालत से बाहर भी भेजा। एक बार तो पुलिस वाले डंडा डोली करके भी ले गए। खालिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो ये कि जो भरी अदालत में जब कत्ल का एतराफ़ कर लिया गया, मान लिया गया कि जी मुझसे गलती हुई है, उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने देखा जब तहरीरी जवाब दिया उसने, तो उसमें वो बिल्कुल अपने बयान से मुकर गया। तो यकीनी तौर पे जो तहरीरी बयान होता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। आप क्या समझते हैं, इस नुक्ते को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कोई डिले टैक्टिक्स, इसमें कोई ये इस तरह की चीज़ हो सकती है? आपको लगता है ऐसा कि ये पॉइंट सामने रखा जा सकता है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि डिटेल्स तो अभी नहीं आई है। मैं फिर अपनी उसी बात पे को दोहराऊंगा कि ये जो साइंटिफिक शवाहिद हैं उन्होंने उसको तख्ता-ए-दार तक पहुँचाया। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसमें वो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसमें इसके साथ डीएनए टेस्ट है। फिर देखिए, हमने देखा कुछ झोल हमें महसूस हुआ था। जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान थे उनके छोटे छोटे तजादात जो हैं वो सामने आए, जो आम तौर पे इस बात का उस शुकूक व शुबात पैदा करने की बुनियाद बन जाते हैं। जैसा कि खालिद साहब बताना पसंद करेंगे आप। थे जी, उसमें खून के धब्बे जो हैं उनके हवाले से, फिर जो रिकवरी है उससे वेपन की, उसकी टाइमिंग्स और फिर इतला देने के टाइम, वहाँ पे जो पहुँचने के टाइमिंग्स हैं मुख्तलिफ जो तफ्तीशी अफसर और दूसरे लोगों के, उनके टाइमिंग में तजाद, ये 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी थीं जिनसे जो इस्तगासा के गवाहान हैं उनकी बातों में तजाद पाया जाता था। लेकिन इसमें बुनियादी किरदार अदा किया है उस सीसीटीवी फुटेज ने, और उसके अलावा वहाँ पे जो फॉरेंसिक हुआ है उसका, और उन सारी चीज़ों ने वो ऐसे शवाहिद थे कि उनको झुटलाना मुमकिन नहीं था। और यही वजह है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको, उसकी तशहीर को इसलिए रोका गया कि कहीं पे वो शवाहिद जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मुझे उनका रिलायंस जो है वो उन टेक्निकल शवाहिद पे ज़्यादा है जिसे हम दस्तावेजी शहादत का दर्जा देंगे। अगरचे पहले तो खाली डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो दस्तावेजी शहादत होती थी, लेकिन मौजूदा ये जो साइंटिफिक प्रूफ है, आप कह रहे हैं कि ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। खालिद अजीम साहब, आप साइंटिफिक प्रूफ की बात कर रहे हैं तो एक केस और दिमाग में आता है, उसका जिक्र मैं कर देती हूँ, उस्मान मलिक केस। आपने देखा कि उसकी भी जो फुटेजेस हैं वो हमने ट्विटर पर देखी, और जैसे अभी किरण बात कर रही थी विक्टिम ब्लेमिंग की, तो ना जाने क्या हुआ कि वो जो खातून थी और वो जो लड़का था वो बिल्कुल कहने लगे कि भाई ये तो हम है ही नहीं फुटेज में। तो विक्टिम ब्लेमिंग से जो है वो केस बहुत असरअंदाज होता है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ बहुत अहम होता है। हमने वो चीज़ क्यों नहीं देखी जो हमने यहाँ, हम इस केस में देख रहे हैं कि अगर साइंटिफिक प्रूफ इतना अहम है तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं था? देखिए, इसीलिए वो केस अभी जिंदा है, वरना वो डाई डाउन हो जाता जिस दिन उनकी जानिब से वहाँ पे जो बयानात दे दिए गए थे, दोनों, वो लड़की की जानिब से भी और वो लड़का है, दोनों ने इनकार कर दिया और ये कहा हम हैं ही नहीं,
एक जैसे कई लोग हो सकते हैं। लेकिन खालिद साहब इसके अंदर एक चीज सबसे अच्छी ये भी थी सर कि वो हुकूमत ने खुद इसको कहा ना कि हम इसको लेकर चलेंगे, इनकी शहादतों से या इनके निकल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह केस पर। जो हुकूमत ने कहा कि हम इसको खुद लेकर चलेंगे कि उसमें जी किरण आपने सही कहा, चूंकि मुस्तगीस ये जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें मुस्तगीस की हैसियत रियासत की होती है। और फिर ये कि उन्होंने तो डायरेक्ट एक तरह से पुलिस को खटारे में खड़ा कर दिया और उनका कहना यह था कि जी पुलिस ने हमसे दस्तखत करवा लिए, पुलिस ने हमसे बयान दिलवा दिया। तो वो अब पता नहीं उन्होंने किस प्रेशर में आके वो सुलह की है, क्योंकि वो जो उस्मान मिर्जा जो हैं उनका उसके अलावा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। यही तो और वो पॉइंट है भी है कि जो नूर मुकद्दम थी वो तो इस दुनिया से चली गई, अगर वो हयात होती तो शायद वो भी इस विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से पीछे हट जाती कि इन्होंने तो मेरी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देनी है मिलकर इससे। या सहरिश एक सवाल और खालिद साहब, एक सवाल ये भी, जब ये केस सामने आया तो हमारे ही अपने बहुत से लोगों से मैंने ये बात भी सुनी कि गलती तो उसकी थी, वो गई क्यों, उसको मिलने जाना ही नहीं, इस तरह की बातें भी सामने आई थी सर। जी ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि क्या उससे वो इस बात की मुस्तहिक होगी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। इस बात ये क्या ये जुर्म इस अंदाज में है और उसमें सजा देने का इख्तियार जो है वो भी जाहिर जाकिर जाफर को है। क्या इस चीज से इस्टेब्लिश हो गया कि अब इस जुर्म की सजा जो है उसका गला काट देना है? ये सारी चीजें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप इस तरह से जुर्म की एक तरह से बिलवास्ता हौसला अफजाई करते हैं। ये ठीक है, मुआशरे में कदगने और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन क्या उसका अंजाम जो है वो इस कत्ल की शक्ल में होना चाहिए या इस जिस तरह से उसने उसकी नाश को मस्क किया है और उसको निशान इबरत बना दिया, क्या ये उसी सूरत में होना चाहिए? ये इस सारी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो बिलवास्ता तौर पे उन लोगों को एक तरह से जस्टिफाई करेंगे जो इतने घिनौने जुराइम का बिल्कुल जो इसमें मुलव्विस हैं, जो लोगों को कत्ल कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर दूसरे लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये उससे ज़्यादा तकलीफदेह है। सारिम बर्नी साहब, एक पहलू और भी है इस केस का, वो ये कि ज़ाहिर जाफ़र ज़ाहिर है एक बाअसर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बिज़नेस उनकी फैमिली का है, उससे ताल्लुक़ रखता है। हमने ये भी देखा इहाता अदालत में कि जो हमारे पुलिस एहलकार हैं वो ज़ाहिर जाफ़र को सर कह के मुखातब कर रहे थे। एक बार जब जेल में थे ये ज़ाहिर जाफ़र, ये जो मुजरिम जब ये जेल में था तो इसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और ऐसे में पुलिस की दौड़ें लग गई थी। तो ये जो रवैये हैं इनका भी तो कोई इलाज होना चाहिए सारिम बर्नी साहब। देखिए बिल्कुल होना चाहिए और यही रवैये हैं जिनकी वजह से ना आज तक के कुछ किसी ने पाया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुजरिम जो है ना वो मज़े करता है और मजलूम जो है ना बेचारा थक हार करके एक किनारे बैठ जाता है। लेकिन अब ये अगर देखें इसमें ये तो मैं भी कहता हूँ ज़ैनब के केस में हमारी अदालतें या हुकूमत वो सब बाद में थी, पहले मीडिया और पाकिस्तानी कौम थी। इसके नूर मुकद्दम के उसमें भी सेम यही है कि मीडिया ने जिस तरह आवाज़ उठाई, पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से आगे बढ़ी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर ये देखा जाए कि जी अदालतों में इतना ज़ोर है या उन्होंने सज़ाएं दे दी या पुलिस इतनी अच्छी थी, एफिशिएंट थी कि उसने सज़ा दे दी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो भी बात इसके करैक्टर पे की जा रही थी, देखें हम यहाँ कोई भी किसी को करैक्टर सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा, ना हमें इससे गर्ज होनी चाहिए। मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ, कातिल को कातिल कहें और उसको उसकी सज़ा तक लेकर के जाएं। क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या वजह थी, हमें इससे फर्ज नहीं हुआ। के होते हैं और अदालत को ही करने देना चाहिए। और आज एक बड़ा जबरदस्त फैसला आया है जो यकीनी तौर पे पूरे माशरे के लिए एक मिसाल है कि अभी हमारे यहाँ इंसाफ है, अभी हमारी अदालतें हैं जो हमारे ऊपर हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो अपने नाज़रीन को बता दें कि ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत, 2 मुलाजमीन हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि सजाए मौत के फैसले पर अदालत में नारे तकबीर बुलंद हुआ, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई गई हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेल, और क्या कुछ होता रहा कमरा अदालत में, बताइएगा। में फैसला सुनाने से पहले जो है तिल धरने की जगह बाकी नहीं बची थी। वकला, सहाफियों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। जब कमरा अदालत में रोस्टम पर मुलजमान को सजा सुनाने के लिए बुलाया गया तो उससे पहले जिन मुलजमान को बरी किया जाना था उनकी हाजिरी लगाई गई और उसके बाद जज ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। जब मरकजी मुलजम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत सुनाई गई तो उस वक्त जो नूर मुकद्दम की हिमायत में लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से अल्लाह अकबर की सजाएं भी बुलंद की गई। इसके अलावा जब शराबी वर्ष के मुलजमान को बरी किया गया तो उन्होंने भी खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और
मुबारकबाद दी। जो मरकजी मुलजम थे जाहिर जाफर, उनको फैसला सुनाया जा चुका था पढ़कर, उसके बाद रश की वजह से रोस्टम पर पहुंचाया गया, उसके बाद उन्हें भी फैसला बताया गया। इसके अलावा जो नूर मुकद्दम के वालिद थे वो खुद कमरा अदालत में चूंकि पीछे मौजूद थे और उन्हें भी जो जब पहला फैसला सुनाया गया तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन सामने आई थी कि जो जमील हैं खानसामा, उनको भी सजा दी गया। उन्होंने जाके दोबारा रिक्वेस्ट की, एक दफा फैसला दोबारा बताया गया। इस पर यह क्लियर किया गया कि जमील जो है वो बरी हैं और जो जान मोहम्मद और इफ्तिखार हैं, दो मुलाजमीन जाहिर जाफर के साथ जो आनत जुर्म पर, उनको 10-10 साल की मजमूई तौर पर कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जो जाहिर जाफर हैं उनको सजाए मौत के अलावा भी 3 मुख्तलिफ सजाएं जो है वो हब्से बेजा और जिनसी ज्यादती पर भी सुनाई गई है। उसके साथ उन्हें जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। सोहेल, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमने देखा कि हर पेशी पर जिस तरह से जो उसके ड्रामे सामने आते रहे, कभी वो स्ट्रेचर पर, कभी कहता है कि मेरा जहनी तवाजुन खराब है, उसके वकील इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। आज जब ये फैसला आया तो क्या रिएक्शन था, क्या तासुरात थे? देखिए, जाहिर जाफर आज मुकम्मल तौर पर खामोश थे और यकीनी तौर पर उनको देखा जा सकता था कि उस वक्त उनकी परेशानी जो है वो साफ नजर आ रही थी। कमरा अदालत में अगरचे बहुत हजूम था, लेकिन उस वक्त जब उनको कमरा अदालत में लाया गया तो आगे जो है वो फैसला सुनाया जा चुका था। वो खामोशी से खड़े रहे, जाकर रोस्टम पर उन्होंने सिर्फ जज के सामने खड़े हुए, जहां पर उनकी वो हाजिरी जो थी वो जरूरी होती है कमरा अदालत में फैसले के वक्त, वो लगाई गई और उन्हें भी फैसला सुनाया गया। आज उनकी जानिब से कुछ ऐसा कमरा अदालत में रिएक्ट नहीं किया गया। आप हमें आगाह कर रहे हैं, हर पेशी पर ड्रामा करने वाले जाहिर जाफर पर खामोशी तारी, फैसला सुनने के बाद सजाए मौत सुनकर मुंह नीचे करके कमरा अदालत से बाहर आया। जाहिर कहोगे, जाहिर क्या कहोगे इस हवाले से? जाहिर क्या कहोगे? चलते जाए भाईजान, चलते जाए। जाहिर क्या कहोगे? जाहिर जाफर क्या कहोगे? जाहिर क्या कहोगे इस हवाले से? जाहिर क्या कहोगे? चलते जाए भाईजान, तो मुजरिम जाहिर जाफर को जब सज़ा हुई और कमरे अदालत से बाहर आया तो वो आज बिल्कुल खामोश था। किरण, ये वही शख्स है जो कि कह रहा था कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, जिसके दिमाग में ये था कि मैं ये पाकिस्तानी लॉज को जो है वो इवेट करके यहाँ से भाग जाऊँगा। आज वो बिल्कुल खामोश था, आज कहने को कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उससे पहले जो कुछ करता रहा और जो कुछ कहता रहा, 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद हो जाती है और आज जाकर ये सज़ा सुनाई जाती है। तो उसके बीच में जितने भी लोग इस केस को फॉलो करने वाले थे, देखने वाले थे, उन सबके जहनों में ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, आखिर ऐसे क्या होने वाला है कि क्या ये नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 6 हफ्ते की तौसी हो रही है, 4 हफ्ते की तौसी हो रही है, फर्द जुर्म 16 अक्टूबर में इसके ऊपर लगा दी जाती है और आज फैसला सुनाया जाता है। और अभी भी जो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पूरी पाकिस्तानी अवाम जो इस केस को देख रही थी, लगी हुई थी कि किसी न किसी तरीके से हम सब ने मिलकर नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाना है। आज भी इंसाफ मिलने के बाद भी इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रही हूँ, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि ये इंसाफ जो आज हो गया है ये होगा भी तख्तेदार पर, इसको देखेंगे भी, इसके पास मजीद ऑप्शंस हैं भी या नहीं है। फिर जिस तरह के जो आपने बात की, जो आपने मुझसे पूछा सैरिश, जो ड्रामेबाजी हम देखते रहे, तो मेरी तो ये दुआ थी कि एक दिन हमने इसको स्ट्रेचर पे देखा, एक दिन हमने इसको व्हील चेयर पे देखा, एक दिन इसको डंडा डोली करते हुए लेके जा रहे थे, तो एक दिन के लिए मेरी दुआ थी, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि एक दिन हम इसको 4 कंधों पर भी देखें। तो बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है कि किस दिन वो दिन आता है, किस दिन वो तारीख दी जाती है। और जब हमारे नुमाइंदे हो तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी प्लीज उनसे पूछें कि क्या जो फैसला आया है उसमें ये बताया गया है कि ये इस पे अमल दरामद कब तक होगा, या सिर्फ आज सुनाई गई है सजा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये जो ड्रामेबाजी की बात आप कर रही हैं ना, तो जरा हम दिखाते हैं कि ड्रामेबाजी करता क्या रहा है ये। Zahir, are you want to say something? Zahir, are you want to say something? ड्रामेबाजी कर रहा है।
आर यू वांट टू से समथिंग, ये सवाल किया गया था रिपोर्टर की जानिब से, और उस वक्त तासुरात ही कुछ और थे किरण। लेकिन जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि जब आज ये फैसला सुनाया गया तो खामोशी तारी थी, हाथ बांध के सर झुकाए ये बाहर निकल आए, ये रवैया था जिनका। इस पर ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये इसमें नादिम नजर आए, यकीनी तौर पे कुछ माइंड में होगा, बैक ऑफ द माइंड चीजें होंगी कि अभी आगे करना क्या है। लेकिन उससे पहले जो कुछ इसके चेहरे पर था, जो कुछ इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान के इंसाफ को मुंह चढ़ा रहा था। ये बता रहा था कि इसकी जेबें इतनी गर्म है, ये बता रहा था कि इसके पीछे बैकअप सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि किसी ना किसी तरीके से बच निकलेगा। इसीलिए वो गुरूर, वो करोफर जो हमें दिखाई देता था और हमें तड़पा देता था। ऑब्वियसली जब नूर मुकद्दम की फैमिली इसको देखती होगी, उसकी बहन इसको देखती होगी, उसकी फ्रेंड्स इसको देखती होंगी, तो वो सोचती होंगी कि ये इसका गुरूर, और वो फिर इनको बताता होगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात ज़रूर लाता होगा कि ये बच निकलेगा, क्योंकि इसका गुरूर था, ये समझता था, ये बताता था, ये अदालत को भी बताता था अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ये पुलिस को भी बताता था अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं किसी न किसी तरीके से बच निकलूंगा। और वही इसका गुरूर था जो आज ये फैसला सामने आया। उसके बाद मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि आज हम कह तो रहे हैं कि हक और सच की फतह हो गई है, इंसाफ मिल गया है, लेकिन अमल दरामद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि सज़ा सुना देने के बाद इस पर अमल दरामद कब होता है, इसको तख्तेदार पर लटकाया कब जाता है, इसको फांसी कब दी जाती है, कब इसके गुरूर को मलिया मेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। लेकिन वो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। खालिद साहब, अगर आप मुझे बता सकें, इस तरह के फैसलों में उमूमन, क्योंकि हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो 15-15, 20-20 साल से सजाए मौत पर अमल दरामद होने के इंतजार में जेलों में पड़े हुए हैं, और उनकी सज़ा होने से पहले ही वो इस दुनिया से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या ऐसा कोई हम सोच सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की टैक्टिक्स अपनाकर कुछ इसको डिले किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको फिट तो करार दिया हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, जितनी इसने ड्रामेबाजी करने की कोशिश की लेकिन ये फिट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि खुदा न खास्ता ये इस पर अमल दरामद होने में कोई रुकावट पैदा हो जाए। खालिद अजीम साहब को शायद आवाज़ नहीं आ रही है। औरंगजेब साहब, आपकी जानिब हम आएंगे। किरण ने ये जो सवाल किया, कानूनी नौइयत का ये सवाल है, आप इस पर क्या जवाब देंगे? जी किरण देखें, इसमें मैं कहूँ कि जो प्रोसेस है लीगल, वो तो चलना ही चलना है। और इसमें एक बात बहुत वाज़ेह रहनी चाहिए, वो ये है कि जो अपील अदालतें होती हैं वहाँ पे शवाहिद पेश नहीं किए जाते। वहाँ जो मौजूदा शवाहिद हैं उनका ये इस बात में जायज़ा लिया जाता है कि क्या अदालत ने उन तमाम के ऊपर बाकायदा गौर किया, कोई पहलू नज़रअंदाज तो नहीं हुआ, कोई ऐसा डिफेंस जो उन्होंने पेश किया था उसको मुस्तरद करते हुए अदालत के पास वाकई कोई ऐसी उसकी कोई ठोस दलील है। इस सूरत में तो वो चीज़ जो है वो रिजेक्ट होती है, वहाँ पे उसको कोई रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर शवाहिद का दुरुस्त तौर पर जायज़ा लिया गया है और उनकी रोशनी में उसको सज़ा दी गई है, और जो डिफेंस लिया गया था उसको बाज़ाब्ता तौर पे मुस्तरद करने के लिए कोई ठोस वजूहात वहाँ पे तहरीर की जाएंगी अपने फैसले में, तो फिर वहाँ से रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। ठोस शवाहिद की आप बात कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। बड़ा अहम दिन, अहम फैसला आज आया है। बाकायदा तौर पर अब नज़र आ रहा है कि जी कुछ होने वाला है। सजाए मौत सुना दी गई है ज़ाहिर जाफर को। इस पर हमारी ट्रांसमिशन जारी है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात हो रही है। बड़ा अहम फैसला आ चुका है। सैरिश, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अब इस किस्से को ज़रा रैप अप करें और ये आपसे एक कमेंट आप लोगों का लें कि इस पूरे केस को जो ये आज फैसला आया है इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या होने जा रहा है। खालिद साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगी। जी देखें, सज़ा हो गई है, मरकज़ी मुलज़िम जो उसको सज़ा दे दी गई है। अब उसको जो कानून का तरीक़ेकार है उसमें सेक्शन 374 है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, उसके तहत कन्फर्मेशन के लिए इसको हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की कन्फर्मेशन सज़ाए मौत के लिए ज़रूरी होती है। और अलबत्ता जो मुलज़िम है उसके पास टाइम है, वो इसमें हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है इसकी, लेकिन सज़ा पे अमल दरामद के लिए जो है वो अब तमाम मराहल मुकम्मल हो जाएंगे जब हाई कोर्ट इस सज़ा की जो है वो तौसीक कर देगी। और उसके बाद अगर अपील नहीं होती तो फिर इस सज़ा पे अमल दरामद जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन अपील लाजमी तौर पे होती है, कोई भी बंदा अपना कोई फॉर्म छोड़ता नहीं है,
और हाई कोर्ट में अपील है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील है, और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि उसके बाद रैम की दरख्वास्त भी सदर ममलिकत से की जा सकती है। ये ऑप्शंस हैं जो मुल्ज़िम के पास हैं, और जो एग्जीक्यूट करने का मामला है उसमें मैंने बताया कि इसमें सिर्फ हाई कोर्ट की जो कन्फर्मेशन है वो बाकी है, जो कि आमतौर पे हो जाती है। ये एक रूटीन की चीज़ होती है, इसमें एक सस्ती सा जायज़ा लेके हाई कोर्ट इसको कंफर्म कर देगी और इस कंफर्मेशन के बाद इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो लाजमी हो जाता है। अच्छा किरण, आप इस केस को कैसे देखती हैं बहैसियत खातून? जब हम बाहर निकलते हैं तो जो मसले मसाइल ख़वातीन फ़ेस करती हैं और उस हद तक लेके जो नूर मुकद्दम ने फ़ेस किया, तो ये फ़ैसला सुनने के बाद क्या आपके जज्बात थे? ये फैसला सुनने के बाद अगर इस फैसले में कुछ और होता, अगर ये ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत ना सुनाई गई होती, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी कोई हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे केसेस में इसी तरह के मामलात और इसी तरह के वाक़यात देखे। कई सारे केसेस अभी आपने कोर्ट किए, शाहरुख की बात हमने की, इसके अलावा दीगर केसेस की हम बात करें कि जहाँ पर इसी तरह के मामलात और वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन बहैसियत खातून के अब हम बड़ा तज़ीक़ के साथ ये कह सकते हैं कि ये ज़ाहिर जाफ़र एक दरिंदा है, एक मुजरिम है जिसको अब सज़ाए मौत दी जानी है। बट अब मेरा आगे सवाल भी है और मेरी अपील भी है कि ये सिर्फ एक केस ना हो। इसके बारे में हम कह रहे थे कि हुकूमत इसे टेस्ट केस बनाए, इसे मिसाली केस बनाए, रियासत इसे मिसाली केस बनाए, ऐसी मिसाल कि ऐसी इबरतनाक सज़ा और ऐसी मिसाल बनाया जाए कि दोबारा ऐसे वाक़यात ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ऐसे केसेस होते भी हैं तो उसका जो रेशो है वो कम हो जाए, क्योंकि ऐसे केसेस की वजह से और ऐसे दरिंदे, ऐसे मुजरिमान जब बच निकलते हैं तो फिर वो जो क्रिमिनल माइंड्स हमारी सोसाइटी में हर जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उनको ज़्यादा इस बात की तक़वियत मिलती है, उनको ज़्यादा इस बात का कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है, यहाँ देखने पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ वाली वारिस कोई नहीं है। उनकी हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कुछ हौसला शिकनी आज हुई है कि जब इसको ये फैसला सुनाया गया है, कुछ हौसला शिकनी और मुकम्मल हौसला शिकनी उस दिन होगी जिस दिन ज़ाहिर जाफ़र वाक़अतन तख्ता-ए-दार पर लटका होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं तमाम फैमिलीज से, वालिदैन से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि खुदारा जिस तरफ हमारा माशरा जा रहा है कि जहाँ पर इस तरह के दरिंदे, इस तरह के लोग हमारी मासूम बेटियों को इस तरह से रौन देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, दो नाक उनका कत्ल कर देते हैं, खुदारा वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं, उनकी तरबियत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसको आप काट रहे हैं, मार रहे हैं, वो कोई जानवर नहीं है। दरिंदों के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता, ये एक इंसान। किरण बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया। यही पॉइंट सारिम बरनी मैं आपके पास लेकर आना चाहूँगी कि बेटियों की तरबियत पर बड़ा जोर दिया जाता है, बेटों की तरबियत भी अब ज़रूरी है। आखिरी कॉमेंट आपसे लेना चाहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि तरबियत होनी बेटों की चाहिए, क्योंकि बेटे ही से तो मुतासिर हो रही है हमारे माशरे की बेटी। कौन मार रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, कौन उनको काट के फेंक रहा है। तो अगर मर्दों की, बेटों की तरबियत हो तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतरी हो। लेकिन देखिए फिर एक बात इसमें है ज़रूर, और वो हमें माननी पड़ेगी, गलती तो एक औरत ही की है ना। बेटे की तरबियत करती तो एक औरत ही है, माँ ही तरबियत करती है। बेटा मकसद उसी की गोद में आता है। अगर वो उसको समझाए, वो उसको बताए, वो उसको बेटी को बेटी की तरह समझाए, बेटे को बेटी की तरह समझाए, तो फिर बेहतरी आएगी। लेकिन वो बेटे को हर चीज़ की आज़ादी दे और बेटी को दबाने की बात करे तो फिर वो बेहतरी नहीं आती, फिर सिर्फ तबाही आती है। और यही वजह है कि आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं, जब एक बेटा अपने वालिद को देखता है ना कि वो औरत के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, तो फिर वो सीखता भी वही है। खालिद अजीम साहब, इस पर आपने इस हवाले से हमसे गुफ्तगू की, जो कानूनी राय है वो भी आपने अपने हमारे सामने रखी। औरंगजेब साहब भी हमारे साथ थे। सारिम बरनी साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।